श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से गुरु महाराज का प्रवचन संत वाणियों के अनुकूल चले। प्यारे लोगों, हम लोग सत्संग करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। सत्संग में संतों की वाणियों को पढ़ते समझते हैं। परम श्रद्धेय बाबा देवी साहब जी द्वारा प्रचारित इस संत मत के अनेक प्रचारक पहले हो चुके हैं, परंतु उन प्रचारकों के नामों पर अलग अलग पंथ या संप्रदाय भारत में वर्तमान हैं, जैसे कबीर पंथ, नानक पंथ, दरिया पंथ और राधा स्वामी पंथ आदि। सत्संग का इस प्रांत में सन 1892 या 1896 ईस्वी से आरंभ हुआ है और उसी समय इसकी नींव भागलपुर में पड़ी तथा वहीं से प्रचार भी हुआ। अवश्य ही उस समय पटने में भी सत्संगी थे, किंतु उन लोगों ने प्रचार करने की कोशिश नहीं की। पटने में एक बंगाली डॉक्टर सत्संगी थे। श्री गुरु महाराज के साथ पटना जाने पर मैंने उन्हें देखा था। अब ऐसा मालूम होता है जैसे पटने में अपने सत्संगी ही नहीं हैं। यह प्रवचन आज से कई वर्ष पूर्व का है। गुरु महाराज का उपदेश है, संत वाणियों को पढ़ो, समझो और उनके अनुकूल चलो। इतने दिनों में मैंने कोई नई बात सुनी हो या मुझे कोई नई उक्ति आई हो तो मेरा ज्ञान कहता है नहीं, सब बातें पुरानी ही हैं। जिस ज्ञान को ऋषियों तथा संतों ने कहा उसे ही बुद्धि वचन के फेरफार में लाकर दूसरे ढंग से औरों ने भी बताया। इसका मतलब यह नहीं कि पुरानी बातों को ही माने, नई को नहीं। यदि नई बातों से लाभ हो तो क्यों ना माने, किंतु संतमत की सब बातें पुरानी हैं, जिन्हें संतों ने वचन रूप में हम लोगों के लिए रख दिया है। लोग संसार के सब दुखों से छूट जाएं, इसी विशेष अभिप्राय से संतों ने उपदेश दिया है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण शद ग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी, संतों का मार्ग मोक्ष में पहुंचाने का है। उनका मार्ग संसार सागर को पार करने के लिए, संसार के सारे बंधनों से छूट जाने के लिए है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वर्ण भेद से, जाति भेद से या देश भेद से कोई इसके योग्य है व कोई इसके योग्य नहीं है, किंतु हाँ, आचरण भेद से योग्य व अयोग्य अवश्य है। गुरु महाराज कहते थे, जिसको भजन करने के लिए 2 घंटे की भी फुर्सत ना हो, उसे भजन अभ्यास मत बताओ। संसार में उत्तम ढंग से बरतो। जो कोई उत्तम ढंग से बरतते हैं वे चाहे नर हो या नारी, आनंद ही आनंद में रहेंगे। कहे कबीर, निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। संसार में रहने का अच्छा ढंग है व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पापों को त्याग कर रहो। इस तरह संसार में बरतने से संसार
तथा परलोक दोनों में आनंद से रहोगे। परलोक कहने का तात्पर्य केवल स्वर्ग वैकुंठादि ही नहीं बल्कि मोक्ष धाम तक से है। संत लोग भजन करने के लिए घर छोड़ने को नहीं कहते, वे कहते हैं अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजीवन नहीं जावे। वन के गए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। सहज सुन्न में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। उन मुनि रहे ब्रह्म को चिने, परम तत्व को ध्यावे। सुरत निरत सो मेला करी के, अनहद नाद बजावे। घर में बसत वस्तु भी घर है, घर ही वस्तु मिलावे। कहे कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। कबीर साहब, नानक सतगुरु भेटिए, पूरी होवे जुगती। गुरु नानक, यह बात बहुत प्रसिद्ध है कि संतों का भेद और पंडितों का वेद दोनों में बड़ा संबंध है। यदि दोनों हैं तो सोने में सुगंध है। वेद का अर्थ ज्ञान और भेद रहस्य व मर्म को कहते हैं। इसी को योग युक्ति भी कहते हैं। योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढ़मय भस्यते। योग शिखोपनिषद। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का दृढ़ता के साथ अभ्यास मुमुक्षु को करना चाहिए। संतों की वाणी और सत्संग में ज्ञान और योग प्राप्त होते हैं। गुरु नानक कहते हैं, जैसे जल में कमलु निरालमु, मुर्गाई ने साणे। श्रुति सबदि भव सागरु तरिये, नानक नामु बखाणे। रही एकांती एको मनी बसिया, आशा माही निराशा। अगमु अगोचर देखी दिखाए, नानक ताका दासो। बिनु सतगुरु सेवे जोग न होई, बिनु सतगुरु भेटे मुक्ति न कोई। बिनु सतगुरु भेटे नाम पाया न जाई, बिनु सतगुरु भेटे महादुख पाई। बिनु सतगुरु भेटे महागर्भी गुवारी, नानक बिनु गुरमुआ जन्मु हारी। ऊपर की वाणी में बतलाई हुई युक्ति से जो नहीं रहते हैं, परंतु क्षण भंगुर शरीर, स्वल्प जीवन काल और दुख परिणामी क्षणिक विषय सुख में जो लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं
उनको समझना चाहिए। चलना है रहना नहीं, चलना भी स्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पर, कहा गुथावे शीश। भक्तिन सहजोबाई संसार के पदार्थों में अनासक्त रहते हुए अपनी घर गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा उन कर्तव्यों के संग संग परमात्मा के भजन में भी लौ लगाते रहने का अभ्यास करना चाहिए। इसी आशय का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को दिया है। तस्मात् वीर्षु कालेषु मामनुस्मर युद्धय च, सदा मुझे स्मरण कर और जूझता रह। और संतों ने भी इस प्रकार कहा, जो कोई या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरती बांस पर लावे। जैसे भुवंगम चरत बनी में, ओस चाटने आवे। कभी चाटे कभी मनि तन चितवे, मनि तज प्राण गवावे। जैसे कामिनी भरत कूप जल, कर छोड़े बतरावे। अपना रंग सखियन संग राचे, सुरती गगर पर लावे। जाके रहनी अपार जगत में, सो गुरु नाम पियारा हो। जैसे पुरइन रही जल भीतर, जल ही में करत पसारा हो। वाके पानी पत्र न लागे, ढरकी चले जस पारा हो। कबीर साहब। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। सो ध्यानी परमान, सूरत से अंडा सेवे। आप रहे जल माही, सुखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे, मार्ग में आवे। कर छोड़े मुख वचन चित, कलसा में लावे। फणी मणि धरे उतारी, आप चरने को जावे। वह गाफिल ना पड़े, सुरती मनि माही रहावे। पलटू कारज सब करे, सुरती रहे अलगान। कमठ दृष्टि जो लावई, सो ध्यानी परमान। पलटू साहब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रवचन। ग्राम धरहरा, जिला पूर्णिया, जिला विशेषाधिवेशन के अवसर पर दिनांक 23/12/1951 ईस्वी के सत्संग में हुआ था। गुरु महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।